Hello friends, I am CF Dipanshu Mittal. Today I am sharing my first video on YouTube channel for the topic how to prepare director's report. तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड रिपोर्ट में या डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या मेन कंटेंट होते हैं। आप इसके अलावा भी को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी की मैं डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और आप इसमें एडिशन भी हो सकते हैं, कंपनी जैसे जैसे कंपनी होंगी उसके कंटेंट में एडिशन भी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फर्स्ट कंटेंट भी फर्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स या परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इसमें बेसिकली एक ब्रीफ डिटेल्स होती हैं उसके कंपनी ने क्या ड्यूरिंग द ईयर में क्या क्या बिजनेस किया, उसका प्रॉफिट रेवेन्यू कितना कितना उससे प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ ब्रीफ समरी दे देते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व इन टर्म ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कि हमने कितना कितना ट्रांसफ़र किया है, रिजर्व अमाउंट किया है नई कंपनी ने या नहीं किया है, डिटेल। थर्ड पॉइंट इज डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में या नहीं, उसकी डिटेल। फोर्थ पॉइंट इज स्टेटमेंट स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड फ्यूचर आउटलुक, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखा जाए तो उससे पहले वाली प्रीवियस ईयर में, तो कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है उसके रिगार्डिंग अच्छा चल रहा है, क्या सिचुएशन आई है कंपनी पे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी ने अपना चेंज किया है बिजनेस का या नहीं, उसकी डिटेल्स में। सिक्स पॉइंट है मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट, कोई अगर मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का, देन वो हम मेंशन कर देते हैं। सेवन पॉइंट है चेंज इन शेयर कैपिटल, कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को चेंज किया है, अगर ऑथराइज के शेयर कैपिटल में या पेड अप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज किया है तो उसकी डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, कोई भी अमाउंट हमने अगर ट्रांसफ़र किया है IEPF अकाउंट में तो उसमें यहाँ डिटेल्स आ जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, अगर तो भाई क्या कंपनी ने ट्रांसफ़र की है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर, डूइंग द ईयर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, चेंज हुए हैं या फिर उनका लाइबल हैं रिटायर बाय रोटेशन, तो वो डिटेल्स यहाँ फिल कर देते हैं। उसके बाद 10 पॉइंट पर है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें ड्यूरिंग द ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितनी मीटिंग की हैं एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 ऑफ कंपनी एक्ट, वो डिटेल्स हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आते हैं 11 पॉइंट पे डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये एक इसमें हम डिटेल्स देते हैं कि डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो भी है फिर प्रोवाइड की गई नहीं ढंग से ही नहीं। और 12 पॉइंट पे आते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स फिल करते हैं। 13 पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट, कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर देते हैं। 15 पॉइंट पे आते हैं लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कोई अगर गारंटी दी है, इन्वेस्टमेंट किया है या फिर लोन प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल यहाँ हम फिर प्रोवाइड कर देते हैं। 16 पॉइंट पाते हैं हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कंपनी ने डूइंग द कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए तो उसकी डिटेल्स यहाँ हम फिल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं 17 पॉइंट पे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आजकल ये काफ़ी ये चर्चा में है, ये डिटेल्स बताई जाती है कंपनी पे एप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही है, तो उसकी ये सारी डिटेल हम बोर्ड रिपोर्ट में देते हैं। और 18 पॉइंट पे आते हैं फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज आउटगो, इसकी डिटेल जो भी फॉरेन एक्सचेंज पे हमने कुछ भी कंपनी ने बिजनेस किया है उसकी डिटेल्स ये सब यहाँ पे फिल करते हैं। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी में कोई भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जो भी है उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 20 विजुअल मैकेनिज्म, कंपनी में विजुअल मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है नहीं होता है तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करते हैं, कंपनी ने क्या क्या विजुअल मैकेनिज्म अगर एप्लीकेबल होता है तो कंपनी ने क्या क्या उसमें चेंजेस किए हैं, क्या क्या उसको इम्प्रूवमेंट किया है, ये सब डिटेल्स। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 21 सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय रेगुलेटर और कोर्ट्स और tribunals impacting the going concern status and company's operation in future, ये इसमें बता रहा है कंपनी के खिलाफ कोई भी अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है
कि कोई भी रेगुलेटर या कोर्ट के द्वारा ये सब डिटेल्स यहाँ फिल करते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 22, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है? जिन्होंने कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है, उसमें बाद में कोई भी डिटेल्स दी हैं, कोई भी कमेंट्स वमेंट्स वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 23, कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंड। कंपनी कंप्लाई कर रही है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का या नहीं, या कौन कौन से सेक्रेटरी स्टैंड कंपनी पे कंप्लाई हो रहे हैं, उनका कंपनी ने कंप्लायंस किया है नहीं, ये डिटेल्स हम यहाँ पे देते हैं। इसके बाद चलते हैं 24 पॉइंट पे, डिस्क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन मेड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। कोई भी डिस्क्लोजर देना होगा हमें, जो भी एप्लीकेशन हमने या तो इंसॉल्वेंट आईबीसी में लगाई है उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रोसेस चल रही है, कोई भी एक्शन आया, उसमें डिटेल्स यहाँ फिल करते हैं। फिर 25 पॉइंट पे आते हैं एनुअल रिटर्न। एवरी कंपनी को शेल्फ प्लेस कॉपी रखनी होती है एनुअल रिटर्न की वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो, नहीं है तो देन हमें मेंशन करना है कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए हम उसको एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है 26, सेफ एंड कंड्यूसिव वर्क प्लेस। कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जो कंपनी सेफ और कंड्यूसिव वर्क प्लेस बनाया गया है एम्प्लॉयज़ के वर्क करने के लिए, कोई भी सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, इसके रिगार्डिंग कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई है, इस पर एप्लीकेबल होती है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। 27 पॉइंट भी सेम है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। वीमेन को वर्क प्लेस पे सेफ वर्क करने के लिए कंपनी ने कोई इंटरनल कमेटी बनाई होगी, इंटरनेट कंप्लेंट कमेटी की, उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स होंगी वो हम यहाँ फिल करें। कितनी है हमारे पास, जैसे कितनी हमारे पास कंप्लेंट आई, कितनी है उसको डिड्रेस की, कितनी अभी पेंडिंग है, वो डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देते हैं। देखिए जैसे ये सब डिटेल्स यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन 140 एप्लीकेबल होता है, कंपनी पे नहीं होता, तो इसकी डिटेल्स ये ऑडिटर्स भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रोवाइड करता है और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जो भी कोई डिटेल्स देखो तो। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है 29 पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट। इसमें फिर बताते जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर आपको ग्रेटफुल रह रहे हैं लास्ट एंडिंग पॉइंट में कि ये हुआ है, कंपनी ने ये आपको थैंकफुल करती है शेयर होल्डर्स को कि कंपनी ने ये ड्यूरिंग द ये बिजनेस किया है, ये सब किया है, इसमें आपको ये दिखता है। और दोस्तों मैं आप इसके बाद बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पॉइंट लिमिटेड नहीं है, इसके साथ और भी हो सकते हैं पॉइंट्स, अगर इस कम डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन क्या है। लिस्टेड कंपनी है तो इसमें और एडिशन हो जाते हैं पॉइंट एज पर सेबी ऑर्डर एप्लीकेशन रिगार्डिंग, और जो अदर कंपनीज में जैसे जैसे एप्लीकेबल होते हैं बोर्ड रिपोर्ट में हम और मेंशन कर देते हैं। ये मैंने आपको कुछ कंटेंट्स बताए हैं, कुछ टॉपिक पॉइंट्स बताए हैं जो एक बोर्ड रिपोर्ट में होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग और भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो फिर लास्ट में ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड कंपनी की डिटेल्स के यहाँ पे कंपनी की तरफ से साइनिंग जिस डायरेक्टर ने की है उनकी डिटेल्स आ जाती हैं, उनका जैसे रोमिन डायरेक्टर, दिन नंबर, उनका एड्रेस, ये सब, और डेट, प्लेस एक्सेट्रा। तो थैंक यू दोस्तों, आप बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। दोस्तों फिर आप मुझे अगर आपको कुछ भी अपने सजेशंस देने हो, कुछ भी डिटेल्स बतानी हो तो प्लीज़ गिव मी सम comments on this video. Thank you.